Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which one of the following is an isoentropic process? Option A is isothermal, option B is adiabatic, option C is our isochoric, option D is our isobaric process. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि कौन सी प्रोसेस क्या आपकी आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस आपकी क्या है? आइसोएंट्रोपिक। ठीक है, तो देखिए आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जहां पर आपकी क्या एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अगर आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है तो उस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपकी आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, एंट्रोपी क्या रहेगी यहाँ पर? आपकी क्या रहेगी? एंट्रोपी विल बी अवर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो देखिए एंट्रोपी को हम डिफाइन करते हैं, एंट्रोपी को ऊपर डिफाइन करते हैं ds इज इक्वल टू अवर डी क्यू बाई टी। ठीक है, ये आपका क्या एंट्रोपी को हम डिफाइन करते हैं ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, और ds की वैल्यू यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस और इक्वल टू जीरो आपके रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी प्रोसेस होगी जहां पर आपकी एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो देखिए आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस आपकी वो प्रोसेस होती है जहां पर आपकी एंट्रोपी क्या रहती है? अनचेंज रहेगी, या फिर चेंज इन एंट्रोपी ds क्या रहेगा आपका? ds आपका किसके इक्वल रहेगा? आपका जीरो के इक्वल रहेगा। ds आपका जीरो के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब देखिए एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी आपके सिस्टम की डिसऑर्डरनेस को दिखाती है। ठीक है, एंट्रोपी रिप्रेजेंट द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जो आपकी डिसऑर्डरनेस होती है वो डिसऑर्डरनेस आपका किस पर डिपेंड करती है? आपकी जो सिस्टम की डिसऑर्डरनेस है वो आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि आपका एंट्रोपी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, और भी और वेरिएबल्स का होता है, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर, एंट्रोपी जो फंक्शन ऑफ आवर टेम्परेचर। ठीक है, तो एंट्रोपी के साथ साथ क्या होता है? आपका टेम्परेचर क्या होता है? सॉरी, टेम्परेचर के साथ साथ आपका एंट्रोपी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका देखिए डी एस इजिकल टू डी क्यू बाई डी टी, जो आप एंट्रोपी डिफाइन कर रहे हैं वो एक टेम्परेचर पर डिफाइन करें टी, डी क्यू बाई टी। टी के यहाँ पर आपका टी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एंट्रोपी को यहाँ पर ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, ठीक है, सॉरी, जो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस ऑप्शन ए में आपको गिवन है। आपका ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया उसने आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपकी डिसऑर्डरनेस नहीं होती, डिसऑर्डरनेस नहीं होगी तो आपका चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाता है? जीरो के इक्वल हो जाता है। चेंज इन एंट्रोपी आपका जीरो के इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या रहती है? आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अवर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, दिस इज अवर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? आपकी आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होती है। ठीक है, बी में उसने बोला है कि एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जहां पर आपका नेट हीट, आपका जो डेल क्यू होता है वो जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, डेल क्यू जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन डेल क्यू जीरो के इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये क्या करते हैं? आपस में अपने आप को क्या करते हैं? इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका डेल क्यू यानी कि हीट गिवन या फिर लॉस्ट टू द सिस्टम जीरो होता है। ठीक है, तो वो आपका इक्वल होता है, लेकिन आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो इसके थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, जिसके कारण आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, अब सी पर चलते हैं। सी पर इसने बोला है कि आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक का आपका कोई आइसोएंट्रोपिक से कुछ रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये सी पर भी डिपेंड नहीं करेगा। और आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, इस पर भी आपका डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, आइसोबैरिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आपका जो आइसोट्रोपिक प्रोसेस है वो क्या आता है? आपका ऑप्शन ए यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अब यहाँ से आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।